हेलो ट्रेडर्स। वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि फ्री फंडेड अकाउंट आपको कैसे क्लेम करना है, तो आशा करता हूँ कि आप सभी ने वो क्लेम कर लिया होगा और लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके पास आ गया होगा। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वो आपको फंडेड अकाउंट कैसे पास करना है, स्ट्रेटजी के साथ में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको उसका भी रोड मैप बताता हूँ स्टेप टू स्टेप। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको हाउ टू पास फंडेड अकाउंट देख सकते हो, मैंने आपको 5 स्टेप में डिवाइड किया हुआ है ये फंडेड अकाउंट को। पहले आपका है ऑल प्रॉफिट रूल्स, यानी कि आपको ऑल प्रॉफिट रूल्स देखने में है। इसमें क्या देखना है, आपका मैक्स लॉस कितना है पर डे का। आपका जो मैक्स ऑल ओवर ड्रॉ डाउन है वो कितना है, यानी कि 8% है, किसी में 10% रहता है, सबका अलग अलग रहता है। आपको उसमें न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है या नहीं है वो भी चेक कर लेना है। और लास्ट में आपका जो वीकेंड होल्डिंग है वो अवेलेबल है या नहीं है। ट्रेड ट्रेड का 1 सेकंड, वीकेंड होल्ड है या नहीं है वो भी चेक कर लेना है। दूसरा आपका इंस्ट्रूमेंट, तो आपको एक इंस्ट्रूमेंट फिक्स कर लेना है कि भाई मैं कौन सा ट्रेड करूंगा। अगर आप गोल्ड ट्रेड कर रहे हो तो एक्स यूएसडी यानी कि गोल्ड समझ लो। तो आपको गोल्ड ही ट्रेड करना है। चलो मानो कि आपको बीटीसी ट्रेड करना है तो बीटीसी ट्रेड करना है। आपको अगर यूएसडी ट्रेड करना है तो यूएसडी ट्रेड करना है। और आपको जीबीपी ट्रेड करना है तो जीबीपी यूएसडी ट्रेड करना है। आपको एक इंस्ट्रूमेंट फिक्स कर लेना है। इसके बाद आता है आपका सेशन। 4 सेशन होते हैं तकरीबन, एशिया, टोक्यो, लंदन एंड न्यूयॉर्क। ये चारों सेशन में से एशिया और टोक्यो आप अवॉइड कर सकते हो। लंदन और न्यूयॉर्क में आपको अच्छा खासा मूव मिलेगा, तो मैं प्रेफर करता हूँ आप लंदन और न्यूयॉर्क ही ट्रेड करें। अब टाइम फ्रेम, आप किस प्रकार के ट्रेडर हो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, कई लोग क्या है कि 1 मिनट में ट्रेड करते हैं, कई लोग 5 मिनट में ट्रेड करते हैं, कई लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम का यूज़ करते हैं, कई लोग 1 आवर का यूज़ करते हैं, कई लोग 4 आवर का यूज़ करते हैं। तो जैसे आपको सूटेबल हो टाइम फ्रेम अपने हिसाब से वो मैच कर लेना है, लेकिन आप 1 और 5 मिनट अवॉइड ही करो तो भी बेटर है, क्योंकि क्या है, इसमें आपको बहुत सारी एंट्रियाँ मिलेगी। तो आपको एक दिन का एक ही ट्रेड लेना है, इसके लिए आप 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर देख सकते हो। ठीक है, वो मैं आपको स्ट्रेटेजी में आगे शेयर करूंगा कि आपको किस प्रकार से काम करना है। और लास्ट आपका मेन जो टॉपिक है ना वो है रिस्क मैनेजमेंट, कि आपको रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ ना रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है। मानो कि समझ लो आपका $5,000 का अकाउंट है, इस पे आपको 10% का ड्रॉ डाउन मिल रहा है। ठीक है, नहीं आप समझ लो कि ये फंडेड अकाउंट जो क्लेम किया उसकी बात कर लो। 10% का मैं आपको समझा देता हूँ, नहीं 8% का ही समझाता हूँ। चलो, मैं 8% का रूल है, उसके हिसाब से आपका जो लॉस ऑल ओवर लॉस होगा वो $400 का होगा। ठीक है, तो आपको 400 इंटू 12 डेज में मैं डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो आपका ऑल ओवर निकल के आएगा ना वो पर ट्रेड आपको $30 रिस्क लेना है। पर ट्रेड $30 रिस्क लेना है, इससे आपका 13 दिन तक सर्वाइव कर सकोगे आप कैपिटल। एक दिन में एक ही ट्रेड लेना है, भले 2-4 सेटअप मिले, आपको एक दिन में एक ही ट्रेड लेना है। तो क्या होगा, जो आप और आपका मिनिमम जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा वो 1:3 का रहेगा, वो आपको मैनेज करना है। यानी कि जो अगर आपका लॉस होगा तो $30 होगा। ठीक है, अगर आपका प्रॉफिट हो गया तो समझ लो $90 हो जाएगा। अभी आप पूछेंगे कि वो सर कैसे होगा, तो मैं वो आपको आगे आपको स्ट्रेटेजी में दिखाऊंगा कि वो कैसे होता है। ठीक है, मेरे अकाउंट पास करने के लिए मैक्स आपको 6 ट्रेड हिट करना है, जो कि आराम से हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा एक मेन रूल है, मैं आपको समझा देता हूँ। 1 सेकंड। वन ट्रेड वन ट्रेड इन 1 डे, एक दिन में आपको एक ही ट्रेड लेना है, इससे ज्यादा कोई लेना है। अगर आपका एसएल हो जाए तो भी आपको सिस्टम क्लोज कर लेना है, टीपी हो जाए तो भी सिस्टम क्लोज कर लेना है। तो चलिए आगे आप स्ट्रेटेजी के पार्ट पे चल रहे हैं। स्ट्रेटेजी के रूल्स है, ट्रेड ओनली लंदन सेशन करना है, वो मैं आपको इंडिकेटर समझा दूंगा। ठीक है, टाइम फ्रेम आपको सिर्फ 15 मिनट यूज करना है। बिफोर सेशन ओपनिंग होने से पहले लंदन सेशन आपको ट्रेंड कंफर्म करना है कि भाई अप ट्रेंड चल रहा है कि डाउन में चल रहा है।
अगर जो अप ट्रेंड चल रहा है तो आपको सेलर कहाँ पे ट्रैप हुआ है, सेलर का स्टॉप लॉस कहाँ पे गया है और कहाँ पे पड़े, वो आइडेंटिफाई करना है। और डाउन ट्रेंड में है तो आपको बायर्स ट्रैप देना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको कैंडल्स पे डबल क्लिक करके आपको ये सेशन ब्रेक ऑफ होगा, इसको ऑन कर लेना है। ओके, तो इसके आप पे एक ब्लैक लाइन आ जाएगी, यानी कि लास्ट डे का मोमेंटम आपको पता चल जाएगा। ओके, अभी फिलहाल लंदन सेशन है तो आपको इसमें लिखना है सेशंस। लिखेंगे तो आप सेशन ऑन चार्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा, इसको क्लिक कर लेना है। तो ये मेरा ऑटोमेटिक सेट था, तो मैं आपको सामने दिखा देता हूँ कि कैसे आपको करना है। तो सेटिंग में जाके आपका न्यूयॉर्क और टोक्यो बाय डिफॉल्ट टिक होगा, तो आपको अनटिक कर लेना है, सिर्फ लंदन चालू रखना है और आपके हिसाब से कलर आपको दिखे कैंडल्स का वो एडजस्ट कर लेना है। अभी देखो मार्केट ने ये क्या किया, नीचे में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया और ये स्विंग हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर दिया मॉर्निंग में। मॉर्निंग का तो हमको देखना ही नहीं है ना, अभी कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, तो अभी हम आएंगे 12:30 बजे, चलो फिर अप ट्रेंड है तो पहले हम स्विंग हाई स्विंग लो मार्क कर लेंगे। ये हमने किया स्विंग लो मार्क। तो मार्केट ने यहाँ एक बार से ऊपर बढ़ा है, सपोर्ट बनाया हुआ है, यहाँ से हैमर बना के मार्केट फिर से ऊपर गया है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे अर्ली बैट्स आ गए, वो भी ट्रैप हो गए, मार्केट डाउन आया। सपोर्ट लेवल बोलो या स्विंग बोलो, इसमें मार्केट ने स्लो किया और सीधा ऊपर से क्लोजिंग दे दिया फिर से कैंडल। और हमको दो कैंडल ही चाहिए एंट्री के लिए। ठीक है, एक मारूबुजु एक हैमर, तीसरी कोई कैंडल पे एंट्री हमको नहीं लेना होगा। कैंडल हाई पे एंट्री रहेगी, कैंडल लो का स्टॉप लॉस रहेगा। आप थोड़ा बफर दे सकते हो आपके हिसाब से, आपको 5-10 पॉइंट में जो देना हो, नीचे में 0.5 0.05 या 0.10 के हिसाब से 1:3 आपको लगा के छोड़ देना है। ठीक है, अभी दूसरे दिन कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड। ये हम स्विंग लो ब्रेक करेंगे या स्विंग हाई। आप अलर्ट लगा के भी छोड़ सकते हो कि जब आपका अलर्ट एक्टिवेट हो तब आपको इस तभी स्क्रीन देखना है, पूरे टाइम आपको 9 घंटे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये दूसरा दिन, चलो अप ट्रेंड ही है, स्विंग लो मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, ये बस सीधा स्विंग बनाया है, ये अपना स्विंग हाई है। अभी एक और देखो, ये यहाँ पे स्विंग लो था, मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप किया, तो यहाँ पे 2 बार 3 बार उठाया, दो हैमर बनी है, डबल हैमर कंफर्मेशन, कैंडल लो पे एंट्री हाई 1:3। आपको इसको ट्रेल भी कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन आप स्टार्टिंग में 1:2 के साथ ही चलो या 1:3 के साथ, आपको इंट्राडे टारगेट मिल जाता है, तो वो दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी देखो ये स्विंग हाई है, यहाँ से हाई को, और ये स्विंग लो यहाँ पे बन गया। अभी क्या करना है, हमको स्विंग लो मार्क कर लेना है, अलर्ट लगा के छोड़ देना है। अलर्ट लगा है लेकिन इसकी एनएफपी थी, तो आप ट्रेड अवॉइड करो, और कोई ट्रेड हमको मिला भी नहीं, जैसे आप देख सकते हो। अभी डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में हम क्या ढूंढेंगे कि भाई बायर्स कहाँ पे ट्रैप हुए, सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है। ये मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट बनाया था, बायर को इन्वाइट किया, ब्रेक किया, डाउन आ गया, लेकिन ये एशियन सेशन में हुआ है जो हमको ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी चलो मैं आपको एक रजिस्टेंस वाला दिखाता हूँ। रजिस्टेंस पे क्या रहता है कि मार्केट सेलर्स को इनवाइट करता है ऊपर जाने के लिए, फिर अचानक से ब्रेकआउट करता है। ठीक है, ये देखो ये मार्केट यहाँ से नीचे में किया, डाउन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, प्लस ऊपर से ये चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कर दिया मार्केट ने। ठीक है, और यहाँ पे सेलर्स ट्रैप भी हो गया, देख लो आप, ये रजिस्टेंस है ना, मार्केट ने 3 बार इसको होल्ड किया हुआ है। ये एक बार सेलर्स आ गए, ये दूसरी बार इन्वर्टेड हैमर बना के इनवाइट किया, ये तीसरी बार एक डबल इन्वर्टेड हैमर प्लस रेड कैंडल, 3-4 बार टाइम पास किया, डाउन जाना होगा, इतना टाइम पास नहीं करेगा। कैंडल हाई पे आपका एंट्री, कैंडल लो पे 1:3 का मिल गया। ठीक है, अभी देखो एक बनाया, डाउन किया, अब गया, फिर रिट्रेसमेंट लिया, फिर तो यहाँ पे आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया लंदन सेशन में। तो आपका जो व्यू था बुलिश का, वो अभी बियरिश का हो गया। बियरिश में क्या करेंगे, जैसे रजिस्टेंस पे सेलर्स को इन्वाइट किया ना, वैसे सपोर्ट पे बायर को इन्वाइट करेगा। ये देखो यहाँ पे एक सपोर्ट बना, बस ये एक बार ऊपर गया, दूसरी बार भी मारा बुजू कैंडल बना के ऊपर गया, तो यहाँ पे बायर आ गए। इसे हमको तो सेल ही करना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, तो आपको ना पहले से पता था बायर ने हैमर बनाया, इस पे भी बायर आएंगे। ये डाउन किया, आपको कैंडल लो पे एसएल, वो तो आपका हो गया 1:3। अगेन ये आपका रजिस्टेंस था, एक बार इनवाइट, 2 बार यहाँ से भी हुआ, लेकिन ये चेंज ऑफ कैरेक्टर अभी यहाँ पे हुआ था, इसके लिए मैं ये आपको दिखा नहीं रहा हूँ कि यहाँ से डाउन था। फिर यहाँ देखो ये कैंडल आपको नहीं समझ देगा, ये कैंडल भी अच्छी नहीं है, ये कैंडल भी काफी वीक ऊपर से नीचे हुआ है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसके बाद वाली कैंडल को हम लेंगे जो मालूम है, इसके हाई का लगाएंगे वो, इसके लो का अगर 1:3 यहाँ भी हुआ है। देखो मैं आपको एसएल वाला भी दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखो ये स्विंग है, मैंने खुद ट्रेड लिया हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट बना था। आप बोलोगे कि सर तो आपको दिखाते नहीं है, प्रॉफिट वाले दिखाते, तो ये मार्केट ने ब्रेक किया, फिर ऊपर था, ये हैमर बनी, मैंने इसके हाई पे एंट्री ली थी। यहाँ पे मेरा
एसएल था और इसमें एसएल गया। हाँ, एसएल भी जा सकता है ना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो एसएल भी होगा, तो ये देखियो आपको ये इसमें एक में एसएल गया तो 1 3 3 6 3 9 3 12 आपको टोटली 4 ट्रेड प्रॉफिटेबल मिले, एक में एसएल हुआ है। तो ऐसा नहीं कि एसएल भी होते हैं स्ट्रेटेजी में, ठीक है। तो इसको अच्छे से बैक टेस्ट करो, अपना रिजल्ट एक बार नोट डाउन करो। मैं तो यही स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ और आपको 3 से 4 वीक में फंडेड अकाउंट क्लियर कर लोगे। अगर कुछ क्वेरी आपको रहता है तो मेरे को इंस्टाग्राम में आप डीएम कर देना, मैं वहाँ से आपका क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। यहाँ कमेंट में आप मेरे को बोल देना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ जरूर से शेयर करें। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फॉलो करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।